नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट लेके आया हूं आप सबके लिए। बहुत सारे डिमांड कर रहे थे आप सभी। वैसे ये मेरा फेवरेट है, पजल होता है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन भी देते हैं इसमें, लेकिन एक बार में अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ लो। जितनी जल्दी आप सॉल्व करके आंसर दे देते हो। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब मुझे भी समझ लो नहीं मालूम, मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करते हैं देखो, दिया गया है कि आंकड़े को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एल, एम, एन, ओ और पी 5 मित्र जो कि एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। तो गोला एक फटाक से बना दो। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ जाता है। तो एन मान लो ये है। अब इसमें ये नहीं दिया क्या ये लोग अंदर देख रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं। जब ये ना दे तो समझ लेना अंदर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं कि अंदर देख रहे हैं, केंद्र की ओर मुख किए हैं, या फिर पीछे की तरफ बाहर देख रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एन अचानक पी के बाईं ओर, तो एन तो ये हो गया, तो पी कहाँ होगा? पी यहाँ होगा भाई, पी के बाईं ओर। हमेशा याद रखना, जब अंदर देख रहे हैं तो बाईं ओर का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। ऐसे ये बायां है भाई, खुद ही सोच लो। ऐसे बैठ जाओ और आप खुद, जैसे यहाँ पे बैठ गए, अंदर देख रहे हो आप बैठ के, तो बायां तरफ ये बायां हाथ आपका है कि नहीं? तो बाएं तरफ मतलब पी के बाएं तरफ एन हो जाएगा, है कि नहीं? जब बाहर देखोगे तो ये तो दायां हो जाएगा, फिर बायां उधर हो जाएगा। तो आप लोग समझदार खुद हो, बैठ जाया करो फटाक से। जहाँ बैठे हो समझ लो यही हमारा गोल वाला मेज है। अंदर देखना है कि बाहर देखना है, डिसाइड कर लेना। तो खैर ये हो गया आपका। उसके बाद देखो, एल, ओ और पी के बीच में बैठा है। तो P तो ये है, यहाँ हो नहीं सकता O, क्योंकि L और P के बीच कौन? L, O और P के बीच में बैठा है L। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो O यहाँ हो जाएगा, तो बीच में N आ जाएगा। तो यहाँ बैठा है, इसका मतलब कौन बैठा है? L। किसके बीच में? O और P के बीच में। देखो ये L है, O और P के बीच में बैठा है, कन्फर्म हो गया। तो 4 तो हो गए, तो एक बचा कौन? M, है ना? तो M अपना यहाँ हो गया, बस पांचों खत्म। अब देखो, बस क्वेश्चन पूछ लिया, M और L के बीच में कौन बैठा है? तो M और L के बीच में O बैठा है, और O पे उत्तर मारो, निकल पड़ो आगे। समझ में आया बात कि नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे ही, तो ऐसे आराम से बन जाएगा आपका। थोड़ा सा जब हार्ड की तरफ बढ़ते, देखो ये 8 बंदे बैठे हैं। कितने हैं इसमें? 1 2 H तक है, मतलब H तक 8 मतलब 8 तक। एक वृत्त के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे, याद रखना। कैसे? सभी लोग बाहर देख रहे हैं, ध्यान रखना। बाहर में क्या होता है? राइट बोले तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। भाई राइट बोले तो इधर बाहर बैठे ना, बाहर जब बैठोगे तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। जब अंदर बैठोगे तो राइट उधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। समझदार हो आप, मतलब बाहर देख रहे हैं, ध्यान रखना बस। बैठे हैं, कह रहा है कि C, A और G का पड़ोसी नहीं है। देखो C, A और G का पड़ोसी नहीं है, तो ऐसे बना दो, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कहाँ बैठाना है इनको। पड़ोसी नहीं है ऐसा बोल रहा है। फिर से देखो, एक ही बार में बनाना है बस, दोबारा आओगे तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। ध्यान समझ लो मेरी बात को। D A का पड़ोसी है, कह रहा है D A का पड़ोसी है। तो भाई D A का पड़ोसी तो है, लेकिन किधर है ये नहीं पता, दाएं है कि बाएं है, इन सब चीज़ों का कुछ भी कंफर्म नहीं है कि नहीं। लेकिन H का पड़ोसी नहीं है। D जो है कह रहा है H का पड़ोसी नहीं है, मतलब D ऐसे लगा दो। अभी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आया कि हम कहाँ बिठा दें, इसलिए अभी तक ऐसे हम बना रहे हैं इसको, है कि नहीं। E H का पड़ोसी है, अब मिल गया। E H का पड़ोसी है, अभी इतने मिला है, तो इतने से काम नहीं होगा अपना। देखो EH का पड़ोसी है और F के बाईं ओर तीसरी स्थान पर बैठा है। अगर दोस्तों हम F इसको मान लेते हैं तो इसका दाहिना तो ये होगा, बावां ये F के दाईं ओर। अच्छा दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर। तो ये तो पहला हो गया, ये तो दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। F के दाईं ओर तीसरी स्थान पे कौन बैठा है? E बैठा है। तो E यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ई तो हो गया अपना, और F भी हो गया। कह रहा है EH का पड़ोसी, ये पहले बोला था, तो EH का पड़ोसी मतलब H यहाँ होगा या तो यहाँ होगा,
अभी कंफर्म तो हमें है नहीं कि कहाँ होगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बी एफ का पड़ोसी है, तो मतलब दोस्तों बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी रुको भी, डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो बी है डी के बाईं ओर, तो इसमें बाईं किधर होगा, इधर, बाईं मतलब इधर। तो अगर डी कहाँ पे बिठाओगे, अगर मान लो बी एफ का पड़ोसी है तो बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर यहाँ आप बी करना चाहते हो तो इसके दाईं ओर देखो डी चौथे स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि डी चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो ई बैठा है पहले से। कहने का मतलब अगर डी यहाँ होता उदाहरण के तौर पे, तो इसके फिर बाईं ओर 1 2 3 4 बी हो जाता, लेकिन यहाँ तो पहले से कौन सा बैठा है, डी बैठा है, और एफ का पड़ोसी ही बी होना चाहिए, तो यहाँ तो कैंसिल, यहाँ मिट गया, यहाँ होने का कोई चांस नहीं, सिर्फ बचा फिर कहाँ, यहाँ। नहीं समझे बात, कह रहा है कि एफ बी का पड़ोसी है और डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो बी तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ई है, तो अब कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, डी यहाँ होगा। देखो डी अगर यहाँ होगा तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पर अपना बी आ जाएगा, ठीक है, पर है। तो निम्नलिखित में जी के ठीक, अभी क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, मतलब इसी डेटा में से हमको इन सबको भी बैठाना है। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है कि डी एच का पड़ोसी नहीं है, तो एच ई का पड़ोसी है, देखो ये दिया था, ई एच का पड़ोसी है, तो मतलब एच यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डी है, ये खत्म, ये सब है ना, इससे मतलब नहीं हमें। अब क्या पूछ रहा है, इतना हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 तो हो गया, कौन सा बचा है, सी ए जी, यही तीनों बचे हैं बस। अब देखो सी ए और जी का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो हमको एक बात बताओ, तो सी ए और जी का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो हम सी यहाँ कर दें तो कोई बुराई है, कर देता हूँ। उसके बाद डी ए का पड़ोसी है तो ए यहाँ हो जाएगा, फिर जी यहाँ हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे कर दिया सी यहाँ, भाई हमको बताओ, अगर सी मैं यहाँ कर देता हूँ तो यहाँ पे ए आ जाएगा या तो जी, एक तो आएगा, जबकि दोनों पड़ोसी नहीं हो सकता, इसलिए ए और जी के लिए स्थान यहाँ छोड़ दिया हमने और सी यहाँ कर दिया, क्योंकि सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, तो अपना बन गया 8 के 8 बन गया, ये खाली निकल गया, ठीक है, जी हो गया, 8 अपना हो गया। अब पूछ कह रहा है कि जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जी के ठीक दाईं ओर एफ बैठा है। देखो ये नहीं, ये कुछ नहीं है, नहीं तो वैसे तीर मैंने बना दिया था, जी के ठीक दाईं ओर एफ बैठा है, तो एफ आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना ये बात मेरी, जल्दी जल्दी करना, ये तो समझा रहा हूँ मैं। देखो 4 सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। देखो ये है आयताकार मेज और सभी कोने पर बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है। देखो अंकिता कहाँ बैठी पता नहीं, मान लो अंकिता यहाँ बैठी है, श्रुति के दाईं ओर बैठी है, मान लेते हैं दाईं ओर, चलो ये दाईं ओर हो गया, ठीक है। जो पायल के बिगड़ता सामने बैठी, जो का मतलब क्या होता है मालूम है, जिसके बाद जो आए, श्रुति के बाद जो आया ना, श्रुति की बात कर रहा है, श्रुति के पायल बिगड़ता बैठी, मतलब ये पायल हो गई। तो बचा कौन, महक, महक यहाँ बैठी है। तो पूछ रहा है कि महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी, अंकिता ऐसे तिरछी बैठी है ना, एम के सीधा तिरछी बैठी है, तो बिगड़ता सामने ये वाला उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब बिगड़ता सामने मतलब ऐसे बैठी है कि नहीं। ये हो गया अपना। अगला देख लेते हैं। रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। कितने लोग हैं, 2 2 4 1 5 लोग। अब देखो पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो दोस्तों मान लेते हैं ये पवन है, किसके बाएं ओर, सरोज के, ये सरोज होगा इसके बाएं ओर, क्योंकि अंदर देख रहे हैं ना सब, सरोज के बाएं ओर एकदम बगल में बैठा है। और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अनूप यहाँ हो जाएगा, इसके दाईं ओर दूसरे, पहला दूसरा, तो ये अनूप हो गया, है कि नहीं, एक दूसरा, है कि नहीं, बन गया है अपना। उसके बाद रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है, पवन ये है तो रीता ये हो गई, बाएं बैठी एकदम बगल। बचा कौन, कौन बचा भैया, पूछ क्या रहा है, विजय। अच्छा विजय बचाइए, तो ये हो गया विजय अपना। अब पूछ रहा है विजय के दाईं ओर एकदम बगल में, तो विजय
कि अंदर देख रहे हैं ये लोग ना, तो अंदर दोस्तों दाई मतलब ये ए बैठा है, अनूप, ए मतलब अनूप, समझे कि नहीं, विजय के दाई और अनूप बैठा है, ध्यान रखना। चलो अगला देख लेते हैं। ABCD दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो देखो जब दक्षिण बोले, दक्षिण में क्या होता है, नीचे की तरफ देखते हैं, उत्तर ऊपर की तरफ, तो आपको मानना है कि उत्तर ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ आप सेट कर दो, बाद में पलट देना मन करे तो। क्यों? क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, बस यही क्वेश्चन है। तो आप उत्तर ऊपर की तरफ कर सकते हो, मान लो वही दक्षिण है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? ऐसे क्वेश्चन को जिसमें दिशा की बात नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे कर, जैसे दिशा भी पूछता है वो किस तरफ बैठा है मुंह करके, दोनों तरफ वाला भी आता है ना क्वेश्चन, तो ऐसे बैठा है। चलो अब देखो, मान लेते हैं ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं ये लोग। अब क्या होगा, ए सी के दाएं बगल में बैठा है, तो ए अगर ये हो गया तो सी ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के दाएं बगल में बैठा है, मान लिया हमने, चलो मान लिया। उसके बाद कह रहा है ए तथा बी के बीच केवल 2 लोग बैठे। अच्छा, अगर ये इसको हम बी मानते हैं, इधर ये बी मान लेते हैं, तो 2 लोग बीच में बैठेंगे, और बी तो इधर भी हो सकता है भाई, नहीं यहाँ तक काम हो जाएगा अपना, तो बी ये भी तो हो सकता है ना। देखो बी 2 लोग, ए सी और कुछ और, ये कुछ और है, तो 5 ही लोग। अभी देखो बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई, क्योंकि डेटा ऐसा दिया है तो इसको हमको मानना पड़ेगा। तथा बी ई का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, बी ई का पड़ोसी मतलब बी, अगर बी यहाँ होगा तो ई यहाँ नहीं हो सकता, और ई यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ई होगा कहाँ, यहाँ होगा। भाई 5 ही लोग तो हैं टोटल, 5 ही लोग तो हैं टोटल, तो ई यहाँ हो जाएगा, सॉरी, तो ई यहाँ हो जाएगा। कंफर्म है ये कंफर्म है, चाहे बी यहाँ हो चाहे बी यहाँ हो, ई होगा यहीं, ये तो कंफर्म हो गया। बस इतना ही पूछा है। फिर पूछा है ए के दाएं बगल में कौन बैठे, इसमें बचा कौन है। अच्छा, सब हो गया क्या, ए बी सी डी बचा है, तो डी दोस्तों यहाँ होगा और यहाँ, या फिर यहाँ होगा। पूछ रहा है कि ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो ए के दाएं बगल में ई बैठा है। अब आपके मन में आ रहा होगा तो बी डी 2 बार मैंने कर दिया। तो देखो ध्यान से समझो दोस्तों, अगर बी यहाँ बैठा होता तो बी डी सी और ए और ई हो जाता, आप कहोगे बिल्कुल। अगर बी यहाँ बैठा होता तो भी तो यहाँ तक मान लो, इसको मिटा देते हैं, सी ए ई डी बी। तो पूछ क्या रहा है, ए और ई का रिलेशन पूछ रहा है, तो इसमें भी ई दाईं ओर बैठा है और इसमें भी ई दाईं ओर बैठा है, बाकी तो कुछ पूछा भी नहीं क्वेश्चन। तो इसमें 2 प्रकार से डायग्राम आपके बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा सही उत्तर आना चाहिए। ये सही उत्तर आ रहा है कि नहीं, दोनों कंडीशन में ई जो है ए के दाईं ओर ही बैठा है। हेयर सलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे, मान लो बेंच ऐसे रखी है, सब लोग ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा आसान हो जाएगा। पी क्यू के बगल में बैठा है, तो पी क्यू के बगल में तो बैठा है दोस्तों, लेकिन हमको नहीं पता कहाँ बैठा है। एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, एस ये है, एस ये हो गया अपना, बाएं छोर पर बैठा है, 5 लोग हैं टोटल। टी आर के बगल में बैठा है, अब हमको पता तो नहीं है ना कि कहाँ बैठा है, बी इसे लिख देते हैं, बी देखते हैं। टी पी के साथ नहीं बैठा है, चलो ठीक है, टी और पी साथ में नहीं बैठेंगे। अब पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, अगर ये दायां पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां है, तीसरे स्थान पे पी बैठा है, ऐसा बोल रहा है ये। अच्छा, पी जब तीसरे स्थान पे आ गया और टी पी के बगल बैठ नहीं सकता, तो कहाँ बैठेगा, टी यहाँ बैठ जाएगा। अच्छा, टी के बगल में आर बैठा है, ऐसा दिया है, ये देखो आर बैठा दिया, पी के बगल में क्यू बैठा, क्यू बैठा दिया, 5 अपने हो गए। कह रहा है आर कहाँ बैठा है, तो आर भैया पी और टी के बीच में बैठा है, और पी और टी यहाँ पे है। यार अपना उत्तर हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। ऐसे सवालों को तो छोड़ना नहीं आपको, अगर मिल जाता है तो। और ये देखो 2021 का क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पूछा गया था रेलवे में, ऐसा क्वेश्चन था। 7 लड़कियां हैं, ABCDEFG दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब देखो दक्षिण बोल रहा है, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। तो इसको दक्षिण के बजाय आप उत्तर भी कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं हो, गलत नहीं आएगा आपका।
मान लो वो लोग ऊपर की तरफ देख रही हैं, ऊपर मतलब आपको आसान हो जाएगा दाएं बाएं, है ना। अब देखो दोस्तों, पूछ रहा है कि सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर है। सी डी के दाईं ओर, तो डी मान लो ये है, ये डी है, और सी इसके दाईं ओर निकटतम स्थान पर है, ठीक है। डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, डी यहाँ पे है, डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। 1 2 3 4, कितने 7 हैं, 5 6 और 7, इतने हो गए। अब देखो तीसरे स्थान पे है, ए किसी एक सिरे पर है तथा ई की पड़ोसी है। अच्छा, ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी। अच्छा, सी यहाँ है जब, तो ए यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो ऐसे ऐसे कर लिए भैया, क्या बोल रहा है, ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी हुई है। इसको पढ़ो पहले, इसको आपने पढ़ लिया। और कह रहा है कि ए किसी एक सिरे पर है तथा ई का पड़ोसी भी है। तो ए किसी सिरे पर है और ई का पड़ोसी है, ई और सी के बीच में केवल बी बैठा है। तो अगर ए आप यहाँ करना चाहोगे और ई यहाँ करना चाहोगे तो ठीक तो है, लेकिन बी नहीं आ पाएगा यहाँ तो डी है ऑलरेडी, है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा और यही होगा। अब ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, बचा क्या भाई इसमें, एफ और जी। तो यहाँ पे एफ लिख दो, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ लिख दो, यहाँ पे जी, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि एफ और जी किधर है, दाएं हैं कि बाएं हैं, ये बात तो कंफर्म है ही नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं, पड़ोसी नहीं हैं। अब हमको बताओ, ऊपर दिया है एफ और जी, ये तो भाई पड़ोसी होंगी, कंफर्म है, एक कट गया। फिर उसके बाद दिया है ई ए देखो साथ में बैठी हैं, गलत। सी बी भी साथ में है तो गलत, बचा फिर यही सही होगा और क्या, डी ई कहाँ पे है, अच्छा डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, दोनों दूर दूर बैठे हैं, पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है। देखो केंद्र के घेरे में भैया अंदर मुंह करके बैठे हैं, है कि नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं भाई बैठे हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो मान लो ये एस है, आर के, ये आर है, इसके दाईं ओर बैठा है, अंदर देख रहे हैं लोग। पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी कहाँ बना देते हैं, कहीं और बना देते हैं, जैसे मान लो पी यहाँ बना देते हैं, ये है पी, कहाँ पे, एन के बाईं ओर, बाईं मतलब ये एन, ये हो गया भाई, एन के बाईं ओर पी बैठा है, ठीक है, और एल के दाईं ओर बैठा है, तो ये एल लगा दो, एल के दाईं ओर हो जाएगा पी और एन के बाईं ओर हो जाएगा पी, अपना एकदम सेट है ये काम। आर एस यहाँ कर दिए, अभी देखो ऐसे ही आपको करना है तभी होगा काम। आर ओ के दाईं ओर बैठा है, अच्छा आर ये है, ओ ये हो जाएगा, ओ के दाईं ओर बैठा आर, है कि नहीं, और ओ एन के दाईं ओर बैठा है, ओ, अच्छा एन पहले से दिया है, ठीक है, इतना अपना काम होगा। इनके बीच में कुछ नहीं आने वाला। 1 2 3 4 5 6 लोग हुए, 2 लोग और बचे, कौन कौन बचे हैं। यदि क्यू एस के दाईं ओर, एस ये है, अंदर देख रहा है, इसके दाईं ओर ये हो जाएगा क्यू, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एम, है ना, बस अब कुछ नहीं है। कह रहा है कि एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एम ये, एम के दाईं ओर एल बैठा है, और एल आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखो 5 दोस्त राम रहीम राहुल रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं, तो ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। उत्तर वाला सबसे आसान बन जाता है अपना। राम, जो भी क्वेश्चन है इसको अब होमवर्क के लिए मैं देता हूं, इसको आप लोग कमेंट में करके बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। देखो अगर ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया, ऐसे 2 3 10 12 सवाल अगर आप ऐसे कर लिए तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट का आएगा बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं बड़ी, इसको देखो, सवालों को जितनी देर में पढ़ते हो आप, पढ़ते समय वो करते जाओ, और
सवाल ख़त्म हो पढ़ना और आपका आंसर भी आ जाए, इसको कहते हैं पज़ल, इसको कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तभी मज़ा आता है दोस्तों। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। अगर आप पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना और ऑल पे भी प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे बताना कि कौन सी क्लास चाहिए अगली, तो मैं उसे लाऊंगा आप सबके लिए। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।